हरे कृष्णा। आज हम कोरोना इन्फेक्शन के बचाव में होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 की भूमिका पे चर्चा करेंगे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने और साथ ही साथ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH इन दोनों ने ही सलाह दी है, एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें कहा गया है कि आर्सेनिक एल्बम 30 यदि हम प्रातः 3 दिन के लिए लेते हैं हर महीने, जब तक ये कोरोना का थ्रेट रहता है, तो हम इस कोरोना के इन्फेक्शन से बहुत ही अच्छे से बच सकते हैं। अभी लोग सामान्यतः हमसे ये प्रश्न करते हैं कि आर्सेनिक एल्बम दवा जो है वो हमारे शरीर में क्या करती है। तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो एक होम्योपैथी की बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जो काफी सारे वायरल इन्फेक्शंस और फ्लू लाइक सिम्टम्स को कवर करती है और उनको रोकने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। इसका असर हमारे शरीर में कैसा होता है ये समझने के लिए हमको पहले एक सरल भाषा में ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण हमारे शरीर में आता है तो हमारी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है, कैसे उससे अपना बचाव करती है। तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए जो हमारे फाइटर सेल्स रहते हैं, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, वो सब का नंबर जो है वो बढ़ने लगता है। हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो क्या करती है, वो हमारे बॉडी में इन रक्षक सेल्स का नंबर बढ़ाती है ताकि वो उस इन्फेक्शन से लड़ सके। साथ ही साथ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रहती हैं उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए, वो भी बननी शुरू होती हैं जैसे ही उस सेल को, उस इन्फेक्शन वाले सेल को पहचाना जाता है। यदि हमारा ये सिस्टम जो है स्ट्रांग रहता है तो हम किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी संक्रमण को लड़कर हरा सकते हैं और हम उससे पीड़ित नहीं होते। लेकिन जब हमारा सिस्टम वीक रहता है या फिर वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। होम्योपैथिक दवाई क्या करती है, वो अपने बॉडी की जो ये शक्ति है, रोग से लड़ने की शक्ति, इसको बढ़ाती है। और स्पेसिफिकली कोरोना इन्फेक्शन के लिए जो दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 बताई गई है, वो इस स्पेसिफिक इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं वो हमको ना हो, हम उस इन्फेक्शन से सफर ना करें, उसके लिए एक बहुत ही कारगर भूमिका निभाती है। अब हम समझते हैं कि आर्सेनिक एल्बम को कैसे लेना चाहिए, इसकी क्या डोसेज होती है और क्या ये लेते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आर्सेनिक एल्बम की जो सबसे सामान्यतः हम लोग डोसेज बता रहे हैं वो है 4 गोली सुबह के टाइम पे 5 दिन के लिए, और फिर 1 महीने के बाद पुनः इसको रिपीट करना होगा, फिर से इसको लेना होगा ताकि हमारी बॉडी की का सिस्टम जो है वो इस कोरोना इन्फेक्शन को से लड़ने के लिए सक्षम रहे। ये दवाई जो है वो जीभ पे चूस के खाएंगे टॉफी चॉकलेट की तरह, पानी से निगलना नहीं है अंग्रेजी गोली की तरह। साथ के साथ दवाई में और कुछ भी खाने पीने में, ब्रश पेस्ट करने में कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। यदि आपकी पहले ही कोई दवाई चल रही है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, तो वो दवाई आप चलते रहने दीजिए और उसके साथ साथ आप ये आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। सामान्यतः आर्सेनिक एल्बम की यही डोसेज बताई गई है, महीने में 1 बार 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए लेने के लिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की ज्यादा पब्लिक डीलिंग है, ज्यादा मिलना जुलना है, जैसे कोई बैंक में काम करता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है, तो उनके लिए डोसेज थोड़ी ज्यादा हो सकती है। वो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह में ले सकते हैं कि कितनी डोसेज आपकी बढ़ानी चाहिए। साथ के साथ यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई बीमारी है या उसका सिस्टम पहले से ही कमजोर है, तो भी दवाई जो है, डोसेज जो है, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के निरीक्षण में आप बदलवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कई बार कई पेशेंट्स को बहुत ज्यादा डर है। आजकल सभी लोगों में एक डर, एक एंजाइटी है कोरोना से जुड़े हुए। उसके कारण से बहुत सारे पेशेंट्स हमको बताते हैं कि हमको रातों रात नींद नहीं आ रही है, इतने 2 महीने से बहुत ज्यादा टेंशन है, सिरदर्द है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इस टाइप की भी अगर किसी का डर नॉर्मल से ज्यादा है, उसको केटर करने के लिए भी होम्योपैथी की दवाई है, आर्सेनिक और साथ के साथ और भी दवाइयां हैं जो उसको में मदद कर सकती हैं। तो यदि आपको सिम्टम्स ज्यादा हैं ये डर के, भय के, तो भी आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की, ताकि उस हिसाब से आपको दवाई दी जा सके। यदि आपका ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथी का, तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह में ही आर्सेनिक एल्बम लीजिए। और खुद से यदि आप कोई दूसरी दवाई लेने का प्रयास कर रहे हैं होम्योपैथी की, तो वो आप खुद से नहीं लेंगे, किसी डॉक्टर की सलाह में ही लेंगे। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल लोग पूछ रहे हैं कि एक और होम्योपैथिक दवा है कैम्फोरा 1M, वो भी कुछ डॉक्टर्स ने एडवाइस की है कोरोना इन्फेक्शन के बचाव के लिए। तो क्या हम दोनों ले सकते हैं? नहीं,
यदि आपने कैम्फर वानेम ली है तो आप कैम्फर वानेम ही लेंगे, आप आर्सेनिक नहीं लेंगे। और यदि आपने आर्सेनिक एल्बम ली है तो आप आर्सेनिक एल्बम ही लेंगे वापस अगले महीने, फिर आप कैम्फोरा नहीं लेंगे बीच में, क्योंकि ये दोनों दवाइयां जो हैं वो आपस में एंटीडोट करती हैं। तो यदि आपने आर्सेनिक के बाद कैम्फोरा लिया, आर्सेनिक का असर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम ही एडवाइस की है, क्योंकि यही आयुष मंत्रालय और CCRH ने एडवाइस की है। साथ के साथ यदि ऑलरेडी आपको कुछ सर्दी खांसी के सिम्टम हैं, या फिर आपको किसी टाइम पे कोई फ्लू लाइक सिम्टम, कोई बुखार, कोई गले में दर्द, कुछ भी सिम्टम होते हैं, तो आप खुद से ही दवाई मत लीजिए, आप किसी डॉक्टर की सलाह में ही दवाई लीजिए। और ये जो दवाई लेंगे आप वो 4 गोली उस डिब्बी के ढक्कन में लेकर लेंगे, हाथ से छूनी नहीं है होम्योपैथी की दवाई। और साथ के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में इस आर्सेनिक का असर जो है वो पूरे महीने तक रहे, बीच में उसका असर किसी भी चीज से कटे नहीं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके खाने पीने में कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिसमें कॉफी या कैम्फर हो। खाने वाला कपूर या कॉफी का प्रयोग मत कीजिए। तो ये दवाई आपको इस इन्फेक्शन से सेफ रख सकती है। हम आशा करते हैं कि ये सब जानकारी जो है उससे आप सबको लाभ हुआ हो और आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्ण।